चलिए, वो कहते हैं कि हो गई हर पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सबकी मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, मैं तो बिहार की धरती पर पहली बार आया हूँ और मैं मतलब कई सालों से ये सोच रहा था कि किस दिन वो मौका आएगा कि मतलब मैं पटना या बिहार के किसी भी शहर गांव कस्बे में जाने का मौका मिलेगा। तो फिर चंदन सर मिले, चंदन सर के साथ एग्जामपुर पटना आ गया। जब एग्जामपुर पटना आ गया तो पीछे पीछे आ गए। मतलब कहने का अर्थ है कि आप लोगों ने बुला ही लिया। मैं एक चीज आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोग मुझसे ऑनलाइन परिचित हो गए, लेकिन मैं भी आप लोगों की कमेंट आदि देखकर पिछले 3 सालों से लगातार, जब से मैंने ऑनलाइन का करियर शुरू किया था, जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरे दिल में हमेशा से चीज रहती थी कि बिहार के स्टूडेंट्स ने जितना एग्जाम्पल को सपोर्ट किया है उतना शायद ही किसी को किसी ने सपोर्ट किया हो। मेरे अच्छे समय में उतार चढ़ाव हर समय आप लोग मौजूद रहे और जितनी मेरी अंदर क्षमता थी, जितना मेरे अंदर किसी चीज को करने का साहस था, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के दुआओं से एग्जाम्पुर और हम लोग वो सब करते चले गए। और आज उन्हीं सब चीजों के बदौलत आप सभी जानते हैं कि एग्जाम्पुर अभी आप कुछ ही समय में एग्जाम्पुर परिवार के 50 लाख सदस्य पूरे होने वाले हैं और आप लोगों के लिए धीरे-धीरे और भी अपने बिहार के लिए भी बहुत सारी चीजें की जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, वो बिल्कुल सेपरेट एकदम अलग से, जैसा एग्जाम्पुर की एक डीएनए है कि आप लोगों को चाहे किसी के पास फीस है वो भी अच्छी पढ़ाई करे, किसी के पास फीस नहीं है वो भी अच्छी पढ़ाई करे। आप सभी ने एनटीपीसी की तैयारी की होगी, बहुत से लोगों का एनटीपीसी में हो भी गया होगा। आपने 2-3 साल बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी चीज की परेशानी के, किसी पैसे की दिक्कत के आप लोगों के लिए लगातार 10-12 घंटे हम लोग मौजूद रहे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे छोटे छोटे टॉपिक को लेकर जो भी एनटीपीसी में आती है। और आप लोगों ने जिसने भी रेगुलर 4-5-6 महीने हम लोगों को फॉलो किया होगा, उससे अपने पेपर में एकदम अद्भुत इस बार उसे पेपर मिला होगा, इस बात का मैं भरोसा दिला सकता हूँ आप लोगों को। यस या नो कि अगर 5-6 महीने आप लोग हाथ पकड़ के रह लेते हो, आपको जो टाइम टेबल दे दिया जाता है उस टाइम टेबल की कोई क्लास आप नहीं छोड़ते, तो मैं चैलेंज देता हूँ, चुनौती देकर कहता हूँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें 90% से ज्यादा न फंसे। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बीपीएससी, मगर उसके लिए आपको 6 महीने कम से कम लगातार रहना होगा, क्योंकि 6 महीने में चीजें रिपीट होने लगती है। 6 महीने में चक्कर बन जाता है। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 दिन, 6 दिन या 4 महीने में छोड़ देते हैं तो कोई हाथ आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 6 महीने आप पड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं ना, डूबने को तिनके का सहारा, 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करें तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा उसको कम से कम 6 महीने पूर्ति उसकी जरूर करें। तो अभी आप लोगों को 2-3 चीजें बतानी है। जैसे आप ये सारे के सारे इधर बैच देख रहे हैं, तो इधर अपने सारे के सारे बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पुर में 3 जगह, एक बाजार समिति, भिटना पहाड़ी और महेंद्रो। तो आप लोग ये शेड्यूल जरूर लीजिएगा। 2-3 अनाउंसमेंट और है कि आप लोगों में से ग्रुप डी की तैयारी कौन-कौन करते हैं? लगभग सारे ही ग्रुप डी का पेपर है, क्योंकि एनटीपीसी के बाद में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रुप डी। आप में से लगभग ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे। मतलब कहीं से कोई बैच लिया होगा, कहीं से कोई, मतलब थ्योरी लगभग मुझे लगता है आप लोगों की तैयारी होगी। यस या नो? तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है कि जो चंदन सर की मदद से पॉसिबल हो पाया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि भाई हमें हर सब्जेक्ट की, जितने भी हमारे ग्रुप डी में सब्जेक्ट आते हैं और ग्रुप डी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं
उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब ग्रुप डी पहली बार आया था हम लोग तभी से तैयारी करा रहे हैं 2018 से। ग्रुप डी की सबसे पहले ऑनलाइन हम लोगों ने ही शुरू किया था 2018 में। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पिछले चैनल पे देखा होगा हम लोगों को। तो कहने का अर्थ क्या है कि एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हम लोग ग्रुप डी की आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी निःशुल्क, उसकी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। उसमें 60 दिन के लगभग आपको 60 टेस्ट कराए जाएंगे। कितने टेस्ट? 60 टेस्ट। 60 टेस्ट में 30 तो होंगे टॉपिक वाइज। 30 कैसे होंगे? जैसे मैथ के टॉपिक वाइज टेस्ट, पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा 60 दिन का, और 30 टेस्ट होंगे मिक्स। 30 कैसे होंगे? टॉपिक वाइज, और 30 कैसे होंगे? मिक्स। चाहे वो जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जी के करंट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस जनरल साइंस हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एनवायरनमेंट, या फिर आपका मैथ हो। टॉपिक वाइज हो गए 30 टेस्ट। और 30 टेस्ट कैसे होंगे साथी? 30 टेस्ट हो गए आपके मिक्स। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट रहेगा, एक छोटा सा उपहार रहेगा। और ये मिलेगा उसी को जो प्रतिज्ञा लेकर जाएगा कि मैं सारे के सारे टेस्ट लगाऊंगा, डेली आऊंगा। अगर कोई डाउट हुआ किसी टेस्ट में तो मैं डिस्कशन में भी मौजूद रहूंगा। किसमें मौजूद रहूंगा? डिस्कशन। हर एक टेस्ट का आपका डिस्कशन होगा, तो आप लोगों को डिस्कशन में भी मौजूद रहना होगा। उसके अलावा इधर एमटीएस और बाकी अपने एसएससी, फाउंडेशन, एयरफोर्स, बीपीएससी, बाकी स्पेशल सारे बैच है। बिहार दरोगा, यूपीएसआई का भी इधर अवेलेबल है, रेलवे, ये सारे के सारे बैचेस। इसके लिए भी आप लोगों के लिए जरूरी सूचना थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है चीज की, जो अपने जितने भी टीचर्स हैं जो आप लोगों की सेवा में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ये सारे के सारे अपने और साथ ऑनलाइन ऑफलाइन में सेवा दे चुके हैं। तो सबको एकदम निखरे हुए और सबको आजमाया हुआ है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब स्पष्ट, और आपकी जितने भी डाउट्स होंगे उनका भली भांति हम लोग समाधान कर पाएंगे। दूसरी चीज जो एक महत्वपूर्ण हमारे सामने आती है वो ये है कि आप लोगों को रेगुलर आना पड़ेगा। अगर आप नियमित आते हो तो आप लोगों का कार्य हो जाएगा, और अगर आप नियमित नहीं आते तो फिर दिक्कत होनी है। ठीक है, तो 60 दिन ये आपके पास लगभग मार्च और अप्रैल से तो शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के शुरुआत में होंगे, कुछ लोगों के बाद में। तो आप लोग 50 से 60 टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे, इसको भी इसमें अपने कुछ टीचर से, जैसे के राय सर मैथ्स से, कुणाल सर रीजनिंग है, समझ रहे बात मेरी आप सभी लोग। चलिए अब एक छोटा सा थैंक यू वेरी मच आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। क्या आप मेंस एग्जाम और मेरिट के बीच के फासला को बता सकते हैं सर? क्योंकि मैंने लगभग 5-6 प्लस मेंस पास किया पर मेरिट में नहीं आ पाया। देखिए, अगर मेरिट में ऐसा है कि इंटरव्यू 2 तरीके के मेंस होते हैं, एक मेंस है जिसके बाद में इंटरव्यू होता है, और एक मेंस है जिसके बाद में सीधा मेरिट लगती है। तो कहीं ना कहीं आपके किसी सब्जेक्ट में दिक्कत रही होगी। मेंस में एक सब्जेक्ट होता नहीं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप उस कमी को ढूंढिए कि कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जिसमें आप कुछ नंबर से या कुछ कमजोरी की वजह से क्वेश्चंस गलत कर रहे होंगे। अगर वो कमी आपने निकाल ली और उस कमी को आपने ठीक कर लिया, तो वो जो 2, 4, 5 नंबर का फासला है वो 2, 4, 5 नंबर ऊपर हो जाएंगे और आप मेंस भी निकालोगे। बस आप अपनी वो कमी ढूंढ लो कि किस सब्जेक्ट में और वो कहाँ कमी आ रही है। कमी का समाधान आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर, आपसे मिलकर के बहुत खुशी मिली है और दिल गार्डन हो गया है। आप एक यूपीएसआई टॉपर भी हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ आपके बारे में। तो सर आप बताएं, यूपीएसआई का यदि मैं तैयारी करना चाहता हूँ तो मेन फोकस किस सब्जेक्ट पर करूँ? अभी आप लोगों में से जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात सुनिए। यूपी की जितनी वैकेंसी होती है जनरल वाली वो पूरे देश के लिए होती है। उसमें आप किसी राज्य के हो आप सब फॉर्म भर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए कोई 5%, दूसरे राज्यों के लिए। यूपी में ऐसा नहीं है। सामान्य की वैकेंसी जनरल कैटेगरी की सभी सबके लिए होती है। और मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को जानता हूँ बिहार के कि जो अभी यूपी कांस्टेबल जॉब कर रहे हैं या यूपी लेखपाल में नौकरी कर रहे हैं
या वो यूपी पुरानी जो भर्ती आती थी दरोगा आदि की उसमें जॉब करें। अभी 41,520 कांस्टेबल, 49,568 कल जेल वार्डन का रिजल्ट आया, उसमें भी अपने बिहार के स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ बॉर्डर एरियाज के नहीं, भीतर बिहार जो दूर दूर के इलाके हैं वहां के स्टूडेंट भी उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हैं। तो आप लोग यूपी में जितने भी ग्रेजुएट हो, आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिनका फाइनल ग्रेजुएशन हो चुका है? सारे के सारे। आप सब लोगों को यूपीएसआई भरना चाहिए, सब लोगों को। एक एग्जाम होता है भाई, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, उसमें तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। मैथ रीजनिंग तो तुम खींच ही दोगे, तैयारी कर लोगे थोड़ी और। एक सब्जेक्ट आपके लिए जो उसमें नया निकलेगा वो निकलेगा मूल विधि, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी होती है, तो वो हम लोग हैं। और संविधान इसमें नॉर्मल नहीं आता, संविधान थोड़ा सा अप लेवल होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसे मूल अधिकारों से जोड़ना, सुप्रीम कोर्ट के हर एक निर्णय से जोड़ना, ये थोड़ा सा होता है। तो आप सभी लोग यूपीएससी का अच्छे प्रयत्न कीजिए, यूपीएससी की तो तैयारी कीजिए। आप यूपीएससी की कोशिश मत कीजिए, आप यूपीएससी की जबरदस्त तैयारी कीजिए और मूल विधि संविधान पे फोकस रखिए।